फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो चाइना द्वारा अपना डिफेंस बजट करीबन 7.2% से बढ़ाया गया है और अब ये $230 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। इसके कंपैरिजन में इंडिया का जो डिफेंस बजट है ये $75 बिलियन का है, जो कि चाइना के डिफेंस बजट से ऑलमोस्ट 3 गुना कम है। वहीं पर जो यूएस का डिफेंस बजट है ये $877 बिलियन का है। खैर, यहाँ पर कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इकोनॉमी में भी डिफरेंस है। इंडियन इकोनॉमी जो है चाइना के कंपैरिजन में अभी भी ऑलमोस्ट 4.5 गुना छोटी है। वहीं पर परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में चाइनीज इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से 2.7 टाइम्स बड़ी है। तो डिफेंस बजट में ये डिफरेंस होना लाजमी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रूम एग्जिस्ट करता है कि इंडिया द्वारा डिफेंस बजट बढ़ाया जाए, क्योंकि जो हमारा $75 बिलियन का डिफेंस बजट है इसमें मॉडर्नाइजेशन के लिए खाली 28% ही है। और वहीं पर चाइना का जो डिफेंस बजट है ये पहले से ही बड़ा है, उसमें से अच्छा खासा पार्ट जो है ये मॉडर्नाइजेशन के लिए जाता है। और इसलिए हम चाइनीज़ मिलिट्री को देख सकते हैं कि वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और नए इक्विपमेंट्स जो हैं ये भी काफ़ी तेज़ी से इनकी मिलिट्री का पार्ट बन रहे हैं। पर चाइना के जो चैलेंजेस हैं ये भी काफ़ी वाइड हैं। साउथ चाइना सी में जैसा कि हम जानते हैं एक अलायंस है जो कि चाइनीज़ एग्रेशन के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, तो चाइना को अपने आप को उनके अगेंस्ट भी मजबूत रखना है। साथ ही साथ ताइवान भी चाइना के लिए एक चैलेंज है और फिर वो धीरे धीरे इंडिया के अगेंस्ट भी अपने एग्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ भी मिलिट्री बिल्डअप ज़रूरी है। तो एज एन एग्रेसर चाइना अपना काम कर रहा है और हर जगह पर अपने एग्रेशन को मेंटेन रखने के लिए मिलिट्री भी मॉडर्नाइज कर रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली चाइना के कंपैरिजन में हमारे दो ही चैलेंजेस हैं, एक चाइना और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जिस तरीके से हालात हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज अभी पोज नहीं करते हैं इंडिया के अगेंस्ट में। चाइना ही हमारा एकमात्र फोकस होना चाहिए और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी हम लैग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी तैयारी चाइना के अगेंस्ट में मजबूत रहेगी तो पाकिस्तान वैसे भी चैलेंज रहता नहीं है। तो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि भले डिफेंस बजट बहुत सिग्निफिकेंटली ना बढ़ाया जाए, पर मॉडर्नाइजेशन का जो परसेंटेज है ये बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कई ऐसे इम्पॉर्टेंट पेंडिंग प्रोग्राम्स हैं जिनको एग्जीक्यूट करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी वजह से हम कैपेबिलिटी लैक कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली चाइना के अगेंस्ट में जितनी हमें तैयारी करनी है उस चीज़ को हम हटा भी दें, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में जितना तैयार होना चाहते थे अभी हम वहाँ पर भी नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं गई हैं। ये चीज़ हमने देखी है कि पिछले कुछ सालों में आत्मनिर्भरता को ज़्यादा फोकस दिया गया है, जिसकी वजह से हम कई वेपन्स जो प्रोक्योर कर रहे हैं ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो अगर हमें लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना है तो अपने हथियार खुद बनाने पड़ेंगे, तो ये अच्छी चीज़ है। पर फिर भी हमें कैपेबिलिटी में भी मजबूती दिखाने की ज़रूरत है और इसलिए जहाँ पर हम लैग कर रहे हैं वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट समय पर पूरी हो, ये भी इंश्योर करना उतना ही ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पर हमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो प्रोग्राम है प्रोक्योरमेंट का वो प्लेस पे नहीं है, बजट नहीं है और दशकों से वहाँ पर बिना रिजल्ट के डिले होती चली जा रही है। इवन कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें बजट लगाना भी नहीं है, प्लानिंग करनी है, वहाँ पर भी डिले हो रही है। यहाँ पर हम थिएटराइजेशन की बात कर रहे हैं। बाकी अगर बड़े डिलेड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जो MRFA का कॉम्पिटिशन है ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। एयर टू एयर रिफ्यूलर्स नहीं है हमारे पास। तेजस मार्क 2 का जो प्रोग्राम है ये आगे बढ़ ज़रूर रहा है, पर यहाँ पर भी डिले है। AMCA को लेकर कल CCS द्वारा फंडिंग जो है ये क्लियर करी गई, बट अगेन ये प्रोग्राम डिलेड ही है। नेवी की बात करें तो हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। फिर प्रोजेक्ट 75I जो है ये दशकों से पेंडिंग चल रहा है। आर्मी की बात करें तो आर्मी के जो हविट्जर्स रिक्वायरमेंट्स हैं मॉडर्नाइजेशन की और एडिशनल हविट्जर्स की, ये भी दशकों से पेंडिंग पड़ी हुई है। फिर जो मेन असॉल्ट राइफल है AK-203, इनका पहला बैच अभी तक इंडियन आर्मी को नहीं पहुंचा है। बाकी जो टैंक मॉडर्नाइजेशन है ये भी काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पर हम अच्छा खासा लैग कर रहे हैं। बाकी रिसर्च और डेवलपमेंट भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हमें और ज़्यादा फंड्स डालने की ज़रूरत है कई नीश टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए। ऑल्दो पहले से ज़्यादा बेहतर हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, पर हमें यहाँ पर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।